राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे फागुन मास की कथा का 27वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। नारद जी ने पूछा कि हे प्रभु, उत्तम ब्राह्मणों की पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं, किंतु जो उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं उनकी क्या गति होती है। ब्रह्मा जी बोले, सुधा से संतप्त हुए उत्तम ब्राह्मणों का जो लोग अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति पूर्वक सत्कार नहीं करते वे नरक में पड़ते हैं, और जो क्रोध पूर्वक कठोर शब्दों में ब्राह्मण की निंदा करके उसे द्वार से हटा देते हैं वे तो अत्यंत ही घोर महानरक में पड़ते हैं। तथा नरक से निकलने पर कीड़े होते हैं और फिर उससे छूटने पर चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। फिर रोगी एवं दरिद्र होकर भूख से पीड़ित होते हैं। अतः भूख से पीड़ित होकर घर पर आए हुए ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो देवता ब्राह्मण और अग्नि के लिए नहीं दूंगा ऐसा वचन कहता है वह 100 बार नीचे की योनियों में जन्म लेकर अंत में चांडाल होता है। जो लात उठाकर ब्राह्मण, गौ माता, पिता और गुरु को मारता है उसका रोरो नरक में वास तो निश्चित है, वहां से कभी उसका उद्धार नहीं होता। और यदि किसी पुण्यवश जन्म हो भी जाए तो वह पंगु होता है, साथ ही अत्यंत निषाद और ग्रस्त और दुख शोक से पीड़ित रहता है। इस प्रकार 3 जन्मों तक कष्ट भोगने के बाद ही उसका उद्धार होता है। जो पुरुष मुक्कों, तमाचे और कीलों से ब्राह्मण को मारता है वह 1 कल्प तक तापन और रोरो नरक में निवास करता है और पुनः जन्म लेने पर कुत्ता होता है। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दरिद्र और उदर सूल से पीड़ित होता है। माता पिता, ब्राह्मण, स्नातक, तपस्वी और गुरुजनों को क्रोध पूर्वक मारकर मनुष्य दीर्घ काल तक कुंभी पाक नरक में पड़ा रहता है। इसके बाद वह कीट योनि में जन्म लेता है। बेटा नारद, जो ब्राह्मणों के विरुद्ध कठोर वचन बोलता है उसके शरीर में 8 प्रकार के कोण होते हैं: खुजली, दांत, मंडल, काली कोण, सफेद कोण और तरुण कुष्ठ। इनमें काली कोण, सफेद कोण और अपना दारुण तरुण कुष्ठ यह 3 महाक माने गए हैं। जो जानबूझकर महापातक में प्रवृत्त होते हैं अथवा महान पुरुषों का संग करते हैं अवा अहित का आरण करते हैं उनके सर में यह तीनों प्रकार के कुष्ठ होते हैं। संसर्ग से अथवा परस्पर संबंध होने से मनुष्य में इस रोग का संक्रमण होता है, इसीलिए विवेकी पुरुष कोढ़ से दूर ही रहे। उसका स्पर्श हो जाने पर तुरंत ही स्नान कर ले। पतित कोढ़, चांडाल, गोभच्छी, रसला स्त्री और भीलकार तत्कालहीन 4 जो ब्राह्मण की न्यायपार्क जीविका तथा उसके धन का अपहरण करते हैं वे अक्षय नरक में पड़ते हैं। चुगलखोर मनुष्य ब्राह्मणों की निंदा करता है, उसे देखकर या फिर स्पर्श करके वस्त्र सहित जल में गोता लगाना चाहिए। ब्राह्मण के धन का यदि कोई प्रेम से उपभोग कर ले तो भी वह उसकी 7 पीढ़ियों तक को जला डालता है, और जो पराक्रम पूर्वक छीनकर उसका उपभोग करता है वह तो 10 पीढ़ी पहले और 10 पीढ़ी पीछे तक के पुरुषों को नष्ट करता है। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण का धनी विष कहलाता है। विष तो केवल उसके खाने वाले को ही मारता है, किंतु ब्राह्मण का धन पुत्र पौत्रों का भी नाश कर डालता है। जो मुहवश माता, ब्राह्मणी अथवा गुरु की स्त्री के साथ समागम करता है वह घोर रोरो नरक में पड़ता है, वहां से पुनः मनुष्य योनि में आना कठिन होता है। नारद जी ने पूछा, पिताजी, सभी ब्राह्मणों की हत्या से बराबर ही पाप लगता है अथवा किसी से कुछ अधिक या कम भी लगता है? और ब्रह्म हत्या का जो पाप बताया गया है वह किसी भी ब्राह्मण का वध करने पर अवश्य ही लागू होता है। ब्रह्म हत्यारा घोर नरक में पड़ता है। इस विषय में कुछ और भी कहना है, उसे भी सुनो। वेद शास्त्रों के ज्ञाता जितेंद्री एवं श्रोत्री ब्राह्मण की हत्या करने पर करोड़ों ब्राह्मणों के वध का दोष लगता है तथा वैष्णव ब्राह्मण को मारने पर उससे भी 10 गुना अधिक पाप लगता है। अपने वंश के ब्राह्मण का वध करने पर तो कभी नरक से उद्धार होता ही नहीं है। तीनों वेदों के ज्ञाता स्नातक की हत्या करने पर जो पाप लगता है उसकी कोई सीमा ही नहीं है। श्रोत्रिय, सदाचारी तथा तीर्थ स्नान और वेद मंत्र से पवित्र ब्राह्मण के वध से होने वाले पाप का भी कभी अंत नहीं होता। यदि किसी के द्वार पर अपनी बुराई होने पर ब्राह्मण स्वयं भी शोकवश प्राण त्याग दे तो वह बुराई करने वाला मनुष्य ब्रह्म हत्यारा ही समझा जाता है। कठोर वचनों और कठोर वर्ताव से पीड़ित एवं ताड़ित हुआ ब्राह्मण जिस अत्याचारी मनुष्य का नाम लेकर
लेकर अपने प्राण त्यागता है उसे सभी ऋषि मुनि देवता और ब्रह्म बताओं ने ब्रह्म हत्यारा बताया है और ऐसी हत्या का पाप उस देश के निवासियों तथा राजा को लगता है। अतः वे ब्रह्म हत्या का पाप करके अपने पितरों सहित नर में पकाए जाते हैं। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह मरण पर्यंत उपवास अर्थात अनासन करने वाले ब्राह्मणों को मनाए, उसे प्रसन्न करके अनशन तोड़ने का प्रयत्न करे। यदि किसी निर्दोष पुरुष को निमित्त बनाकर कोई ब्राह्मण अपने प्राण त्यागता है तो वह स्वयं ही ब्रह्म हत्या के घोर पाप का भागी होता है। जिसका नाम लेकर मरता है वह नहीं, जो अधम ब्राह्मण अपने कुटुंबी का वध करता है उसको भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। यदि कोई आतताई ब्राह्मण युद्ध के लिए अपने पास आ रहा हो और प्राण लेने की चेष्टा करता हो तो उसे अवश्य मार डाले, इससे वह ब्रह्म हत्या का भागी नहीं होता। जो घर में आग लगाता है, दूसरे को जहर देता है, धन चुरा लेता है, सोते हुए को मार डालता है तथा खेत और स्त्री का अपहरण करता है, वह आताई माने गए हैं। संसार में ब्राह्मण के समान दूसरा कोई पूजनीय नहीं है, वह जगत का गुरु है। ब्राह्मण को मारने का जो पाप होता है उससे बढ़कर दूसरा कोई पाप है ही नहीं। फिर नारद जी ने पूछा कि हे सुरश्रेष्ठ, आपसे दूर रहने वाले द्विज को किस वृत्ति का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए, इसका यथावत वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, बिना मांगे मिली हुई भिक्षा उत्तम वृत्ति बताई गई है। उच्च वृत्ति उससे भी उत्तम है। वह सब प्रकार की वृत्तियों में श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनिगण उच्च वृत्ति का आश्रय लेकर ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं। यज्ञ में आए हुए ब्राह्मण को यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर यजमान से जो दक्षिणा प्राप्त होती है वह उसके लिए ग्राह्य वृत्ति है। द्विज को पढ़ाकर या यज्ञ कराकर उसकी दक्षिणा लेनी चाहिए। पठन पाठन तथा उत्तम मांगलिक शुभ कर्म करके भी उन्हें दक्षिणा ग्रहण करनी चाहिए। यही ब्राह्मणों की जीविका है। दान लेना उनके लिए अंतिम रीति है। उनमें जो शास्त्र के द्वारा जीविका चलाते हैं वे धन्य हैं। वृक्ष और लता के सहारे जिनकी जीविका चलती है वे भी धन्य हैं। ब्राह्मण उचित वृत्ति के अभाव में ब्राह्मणों को क्षत्रिय व्रत से जीवन निर्वाह करना चाहिए। उस अवस्था में न्याययुक्त युद्ध का अवसर उपस्थित होने पर युद्ध करना उनका कर्तव्य है। उन्हें उत्तम वीर व्रत का आचरण करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय व्रति के द्वारा राजा से जो धन प्राप्त करता है वह श्राद्ध और यज्ञ आदि में दान के लिए पवित्र माना गया है। उस ब्राह्मण को सदा पाप से दूर रहकर वेद और धनुर्वेद दोनों का अभ्यास करना चाहिए। जो ब्राह्मण न्यायोचित युद्ध में सम्मिलित होकर संग्राम में शत्रु का सामना करते हुए मारे जाते हैं वे वेद पाठियों और परम पद को प्राप्त होते हैं। धर्म युद्ध का जो पवित्र बर्ताव है उसका यथार्थ वर्णन सुनो। धर्म युद्ध करने वाले योद्धा सामने लड़ते हैं, कभी कायरता नहीं दिखाते तथा जो पीठ दिखा चुका हो, जिसके पास कोई हथियार न हो और जो युद्ध भूमि से भाग जा रहा हो, ऐसे शत्रु पर पीछे की ओर से प्रहार नहीं करते। जो दुराचार सैनिक विजय की इच्छा से डरपोक युद्ध से विमुख पतित मूर्छित असत स्तुति प्रिय और शरणागत शत्रु को युद्ध में मार डालते हैं वे नरक में पड़ते हैं। यह क्षत्रिय प्रति सदाचारी पुरुषों द्वारा प्रशंसक आश्रय लेकर समस्त क्षत्रिय स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। धर्म युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मृत्यु को प्राप्त होना क्षत्रिय के लिए शुभ है। वह परम पवित्र होकर सब पापों से मुक्त हो जाता है और एक कल्प तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। उसके बाद सार्वभौम राजा होता है, उसे सब प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं। उसका शरीर निरोग और कामदेव के समान सुंदर होता है। उसके पुत्र धर्मशील, सुंदर, समृद्धिशाली और पिता की रुचि के अनुकूल चलने वाले होते हैं। इस प्रकार क्रमशः 7 दिनों तक वे क्षत्रिय उत्तम सुख का उपभोग करते हैं। इसके विपरीत जो अन्याय पूर्वक युद्ध करने वाले हैं उन्हें चिरकाल तक नरक में निवास करना पड़ता है। इस तरह ब्राह्मणों को श्रेष्ठ क्षत्रिय वृत्ति का सहारा लेना उचित है। उत्तम ब्राह्मण आपत्तिकाल वैश्य वृत्ति से एवं खेत आदि से भी जीविका चला सकता है। उसे चाहिए कि वह दूसरों के द्वारा खेती और व्यापार का काम कराए। स्वयं ब्राह्मण उचित कर्म का त्याग न करे। वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर यदि ब्राह्मण झूठ बात या किसी वस्तु की बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करे तो लोगों को ठगने के कारण वह दुर्गति को प्राप्त होता है। भीगे हुए द्रव्य के व्यापार से बचा रहकर ब्राह्मण कल्याण का भागी होता है।
तौल में कभी असत्यपूर्ण बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुला धर्म पर ही प्रतिष्ठित होती है। जो तराजू पर तलते हैं समय छल करता है वह नरक में पड़ता है, और जो द्रव्य तराजू पर चढ़ाई बिना ही बेचा जाता है उसमें भी झूठ कपट का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार मिथ्या बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिथ्या व्यवहार से पाप ही उत्पत्ति होती है। पाप से बढ़कर धर्म और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। अतः सब कार्यों में सत्य को ही श्रेष्ठ माना गया है। यदि एक ओर 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य और दूसरी ओर सत्य को तराजू पर रखकर तौला जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। जो समस्त कार्यों में सत्य बोलता है और मिथ्या का परित्याग करता है वह सब दुखों से पार हो जाता है और अच्छे स्वर्ग का उपभोग करता है। ब्राह्मण दूसरों के द्वारा व्यापार का काम करा सकता है, किंतु उसे झूठ का त्याग करना ही चाहिए। उसे चाहिए कि जो मुनाफा हो उसमें से पहले तीर्थों में दान करे, जो शेष बचे उसका स्वयं उपभोग करे। यदि ब्राह्मण वाणिज्य वृत्ति से न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए धन को पितरों, देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त यत्नपूर्वक दान देता है तो उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। वाणिज्य लाभकारी व्यवसाय है, किंतु उसमें दो बहुत बड़े दोष आ जाते हैं। लोभ न छोड़ना और झूठ बोलकर माल बेचना। विद्वान पुरुष इन दोनों दोषों का परित्याग करके धन उपार्जन करे तो व्यापार में कमाए हुए धन का दान करने से वह अच्छे फल का भागी होता है। हे नारद, पुण्य कर्म में लगे हुए ब्राह्मण को इस प्रकार खेती करनी चाहिए। वह आधे दिन यानी दोपहर तक 4 बैलों को हल में जोते। 4 बैलों के अभाव में 3 बैलों को भी जोता जा सकता है। बैलों से इतना काम ना ले कि उन्हें दिन भर विश्राम करने का मौका ही ना मिले। प्रतिदिन बैलों को चोर और व्याघ्र आदि से रहित स्थान में जहाँ की घास काटी ना गई हो ले जाकर चराएं। उन्हें यथेष्ट घास खाने को दें और स्वयं उपस्थित रहकर उनके खाने पीने की व्यवस्था करें। उनके रहने के लिए गौशाला बनवाएं जहाँ किसी प्रकार का उपद्रव ना हो। वहाँ से गोबर, मूत्र और खिच बिखरी हुई घास आदि छुटाकर गौशाला को सदा साफ रखें। गौशाला संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान है, अतः वहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। विद्वान पुरुष को उचित है कि वह अपने शयन कक्ष के समान गौशाला को भी साफ रखे, उसकी फर्श को समतल बनाए तथा यत्नपूर्वक ऐसी व्यवस्था करे जिससे वह सर्दी, हवा और धूल धक्कड़ से बचाए। गौ को अपने प्राणों के समान ही समझे, उसके शरीर को अपने ही शरीर के तुल्य माने। अपनी देह से जैसे सुख दुख होते हैं वैसे ही गौ के शरीर में भी होते हैं। ऐसा समझकर गौ के कष्ट को दूर करने और उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करें। जो इस विधि से खेती का काम करता है वह बैल को जोतने के दोष से मुक्त हो जाता है और धनवान होता है। जो दुर्बल, रोगी, अत्यंत छोटी अवस्था के और अधिक बूढ़े बैल से काम लेकर उसे कष्ट पहुंचाता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। जो एक और दुर्बल और दूसरी ओर बलवान बैल को जोड़कर उसने भूमि को जुतवाता है उसे भी गौ हत्या के समान पाप का भागी होना पड़ता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो बिना चारा खिलाए ही बैल को हल तने के काम में लगाता है तथा घास खाते और पानी पीते हुए बैल को मोहवश हाँक देता है वह भी गौ हत्या के पाप का भागी होता है। अमावस्या, संक्रांति तथा पूर्णिमा को हल जोतने से 1 लाख गौ हत्याओं का पाप लगता है। जो उपयुक्त तिथियों को गौओं के शरीर में सफ़ेद और रंग बिरंगी रचना करके काजल, पुष्प और तेल के द्वारा उनकी पूजा करता है वह अच्छे स्वर्ग को सुख भोगता है। जो प्रतिदिन दूसरे की गाय को मुट्ठी भर घास देता है उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा वह अच्छे स्वर्ग का उपभोग करता है। जैसा ब्राह्मण का महत्व है वैसा ही गौ का भी महत्व है। दोनों की पूजा का फल समान ही है। विचार करने पर मनुष्यों में ब्राह्मण प्रधान है और पशुओं में गौ। नारद जी ने पूछा कि हे नाथ, आपने बताया कि ब्राह्मण की उत्पत्ति भगवान के मुख से हुई है, फिर गौओं की उससे तुलना कैसे हो सकती है? हे विधाता, इस विषय को लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, पहले भगवान के मुख से महान तेजों में पुंज प्रकट हुआ। उस तेज से सर्वप्रथम वेद की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात क्रमशः अग्नि, गौ और ब्राह्मण यह पृथक पृथक उत्पन्न हुए। मैंने संपूर्ण लोकों और वनों की रक्षा के लिए पूर्व काल में एक वेद से 4 वेदों का विस्तार किया। अग्नि और ब्राह्मण देवताओं के लिए हविष्य ग्रहण करते हैं और हविष्य अर्थात घी गौओं से उत्पन्न होता है, इसीलिए चारों ही इस जगत के जन्मदाता हैं। यदि यह चारों महत्व पदार्थ विश्व में नहीं होते तो यह सारा चराचर जगत नष्ट हो जाता। यही सदा जगत को धारण किए रहते हैं जिससे स्वभाव इसकी स्थिति बनी रहती है।
ब्राह्मण देवता तथा असुरों को भी गौ की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गौ सब कार्यों में उदार तथा वास्तव में समस्त गुणों की खान है। वह साक्षात संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। सब प्राणियों पर उसकी दया बनी रहती है। प्राचीन काल में सबके पोषण के लिए मैंने गौ की सृष्टि की थी। गौओं की प्रत्येक वस्तु पावन में समस्त संसार को पावन कर देती है। गौ और गौ का मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, इन पंचगव्य का पान कर लेने पर शरीर के भीतर पाप नहीं ठहरता। इसीलिए धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौ के दूध, दही और घी खाया करते हैं। गव्य पदार्थ संपूर्ण द्रव्यों में श्रेष्ठ है, शुभ है और प्रिय भी है। जिसको गाय का दूध, दही और घी खाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मल के समान है। अन्न आदि 5 रात्रि तक दूध, 7 रात्रि तक दही, 20 रात्रि तक घी और 1 मास तक शरीर में अपना प्रभाव रखता है। जो लगातार 1 मास तक बिना गव्य का भोजन करता है, उस मनुष्य के भोजन में प्रेतों के भाग मिलता है। इसीलिए प्रत्येक युग में सब कार्यों के लिए एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गई है। गौ सदा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष या चारों पुरुषार्थ प्रदान करने वाली है। जो गौ की एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर अक्षर स्वर्ग का उपभोग करता है। जैसे देवताओं के आचार्य बृहस्पति जी वंदनीय हैं, जिस प्रकार भगवान लक्ष्मीपति सबके पूज्य हैं, उसी प्रकार गौ भी वंदनीय है और पूजनीय है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर गौ और उसके घी का स्पर्श करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गौ वे दूध और घी प्रदान करने वाली हैं। वे घृत की उत्पत्ति का स्थान और घी की उत्पत्ति में कारण हैं। वे ही घी की नदियां हैं। ऐसी गौ में सदा मेरे घर पर मौजूद रहें। घी मेरे संपूर्ण शरीर और मन में स्थित रहे, सदा मेरे आगे रहे, वे ही मेरे पीछे रहें। मेरे सब अंगों को गौओं का स्पर्श प्राप्त हो, मैं गौओं के बीच में निवास करूं। इस मंत्र को प्रतिदिन संध्या और सवेरे के समय शुद्ध भाव से आचमन करके जपना चाहिए। ऐसा करने से उसके सब पाप का क्षय हो जाता है तथा वह स्वर्ग लोक में पूजित होता है। जैसे गौ आदरणीय है, वैसे ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण है वैसे भगवान श्री विष्णु, तो जैसे भगवान श्री विष्णु है वैसे ही श्री गंगा जी भी हैं। यह सभी धर्म के साक्षात स्वरूप माने गए हैं। गौवें मनुष्यों की बंधु हैं और मनुष्य गौओं के बंधु हैं। इसीलिए जिस घर में गौ नहीं, वह बंधु रहित ग्रह है। 6 अंगों, पदों और क्रम रहित संपूर्ण वेदों गौओं के मुख में ही निवास करते हैं। उनके सिंह में भगवान श्री शंकर और श्री विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। गौओं के उदर में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा, ललाट में महादेव और सिंहों में अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्वनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, दांतों में गरुण, जीवा में सरस्वती देवी, अपान अर्थात गुदा में संपूर्ण तीर्थ, मूत्र स्थान में गंगा जी, रोम कूपों में ऋषि, मुख और पृष्ठ भाग में यमराज, दक्षिण पार्श्व में वरुण और कुबेर पार्श्व में तेजस्वी और महाबली, यक्ष मुख के भीतर, गंधर्व नासिका के अग्रभाग में, सर्प खुरों के पिछले भाग में, अप्सराएं गोबर में, लक्ष्मी गोमूत्र में, पार्वती चरणों के अग्रभाग में, आकाशचारी देवता रंभा की आवाज में, प्रजापति और धन में भरे हुए चारों समुद्र में निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्नान करके गौ का स्पर्श करता है, वह मनुष्य प्रकार के स्थूल पापों से भी मुक्त हो जाता है। जो गौओं के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है और सब पापों से छुटकारा पा लेता है। नारद जी ने पूछा, हे गुरु श्रेष्ठ, हे परम श्रेष्ठ जी, विभिन्न रंगों की गौओं में किसके दान से क्या फल प्राप्त होता है, इसका तत्व बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ब्राह्मण को श्वेत गौ का दान करके मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है। वे सदा महल में निवास करता है तथा भोग सामग्रियों से संपन्न होकर सुख समृद्धि से भरा पूरा रहता है। भूरे रंग के समान रंग वाली गौ स्वर्ण प्रदान करने वाली तथा भयंकर संसार में पापों से छुटकारा दिलाने वाली होती है। कपिला गौ का दान करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है। कृष्णा गौ का दान देकर मनुष्य सभी कष्ट में नहीं पड़ता। भूरे रंग की गौ संसार में दुर्लभ और गौर वर्ण की धेनु समूचे कुल को आनंद प्रदान करने वाली होती है। लाल नेत्रों वाली गौ रूप की इच्छा रखने वाले पुरुष को रूप प्रदान करती है। नीली गौ धना अभिलाषा पुरुष की कामना पूर्ण करती है। एक ही कपिला गौ का दान करके मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में जो भी पाप किया गया है, क्रिया से, वचन से तथा मन से भी जो पाप बन गए हैं, उन सब का कपिला गाय के दान से क्षय हो जाता है और दाता पुरुष विष्णु रूप होकर बैकुंठ में निवास करता है। जो 10 गौवें दान करता है तथा जो भार ढोने में समर्थ एक ही बैल दान करता है, उन दोनों का फल ब्रह्मा जी ने समान ही बताया है। जो पुत्र पितरों के उद्देश्य से साँड़ छोड़ता है, उसके पितर अपनी इच्छा के अनुसार विष्णु लोक में सम्मानित होते हैं। वे छोड़े हुए साँड़ या फिर दान की हुई गौ के जितने रोए होते हैं, उतने 1000 वर्षों तक मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगते हैं।
छोड़ा हुआ सांड अपनी पूंछ से जो जल फेंकता है वह 1000 वर्षों तक पितरों के लिए तृप्तिदायक होता है। वह अपने खुर से जितनी भूमि खोदता है, जितने ढेले और कीचड़ उछलता है, वे सब लाख गुने होकर पितरों के लिए सदा स्वरूप हो जाते हैं। यदि पिता के जीते जी माता की मृत्यु हो जाए तो उसकी स्वर्ग प्राप्ति के लिए चंदन चर्चित धेनु का दान करना चाहिए। ऐसा करने से दाता पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है तथा भगवान श्री विष्णु की भांति पूजित होकर अच्छे स्वर्ग को प्राप्त करता है। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त प्रतिवर्ष बच्चा देने वाली नई दुधारू गाय पृथ्वी के समान मानी गई है। उसके दान से भूमि दान के समान फल प्राप्त होता है। उसे दान करने वाला मनुष्य इंद्र के तुल्य होता है और अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जो गौ का हरण करके उसके बछड़े की मृत्यु का कारण बनता है वह महाप्रलय पर्यंत कीड़े से भरे हुए कुएं में ही पड़ा रहता है। गौओं का वध करके मनुष्य अपने पितरों के साथ घोर रोरो नरक में पड़ता है तथा उतने ही समय तक अपने पाप का दंड भोगता रहता है। जो इस पवित्र कथा को एक बार भी दूसरों को सुनाता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है तथा वह देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करता है। और जो इस परम पुण्य प्रसंग का श्रवण करता है 7 जन्मों के पापों से तत्काल ही मुक्त हो जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की पावन कथा का समापन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे भी ज़रूर लिखिए। और अगर संभव हो तो वीडियो को दूसरे भक्तों तक भी आप शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।